काबिल खिलाड़ी है कैरम जगत में। इस खिलाड़ी के नाम बहुत सारे स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट्स के किताब है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैच चल रही है स्वर्गीय नंदिनी और स्वर्गीय रत्नाकर देशमुख इनके स्मरणार्थ आयोजित की गई महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट 2023-24 jointly organized by Maharashtra Carom Association and Arya Krida Mandal Thane, associated with Thane District Carom Association, powered by Rajesh and Rahul Deshmukh brothers and sponsored by Pitambari Products Private Limited। तो चलिए रुक करते हैं इस बेहतरीन मैच की तरफ जहां पर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर प्रशांत मोरे खेलेंगे विकास हरिया, एक बेहतरीन कैरम के खिलाड़ी। और प्रशांत ने टॉस जीतकर पहले ब्रेक सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा शुभन पढ़ते नेशनल अंपायर, बहुत ही स्ट्रिक्ट अंपायर है, 6 साल का एक्सपीरियंस है और ब्रेक के मामले में थोड़ा भी उन्हें मतलब परफेक्शन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और डेफिनेटली अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने शेक हैंड किया और ये ब्रेक जब ब्रेक किया तब देखिए स्लाइडिंग स्ट्रोक लगता हुआ स्ट्राइकर निकलता हुआ स्लाइड होता हुआ ब्रेक हुआ नहीं है जैसे चाहिए वैसे उस तरीके से। और उसके बाद का भी विकास का स्ट्रोक देखिए। इस मैच को दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि इस मैच को पूरी तरह देख ले। आज सैटरडे इवनिंग आपकी बहुत बेहतरीन जाएगी अगर आपने इस मैच को पूरी तरह देख लिया। यहाँ पर देखिए प्रशांत ने अपनी पोजीशन को ओपन करके लिया है। जो जाने वाली कॉइन्स थी वाइट कैरमैन उनको पॉकेट करने के बाद और कॉन्फिडेंस देखिए पहले ही क्वीन पर अटैक किया है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। कवर के माध्यम में उन्होंने देखा नहीं कि कोई कैरमैन ब्लॉक है या नहीं है, उन्होंने कवर कर दिया है। और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लो लो परफेक्शन की वजह से पॉकेट पर जाकर ब्लैक कैरमैन रुक गई है। और ये अच्छी कोशिश थी लेकिन थोड़ी सी नाकामयाब कोशिश ज़रूर मैं कहूँगा। यहाँ पर प्रशांत को चांस मिलता है आगे खेलने के लिए और डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे। हालांकि आखिरी कैरमैन जो रिबॉन्ड में रुकी हुई है उस पर्टिकुलर कॉइन के लिए क्या करना है वो सोचेंगे ज़रूर। यहाँ पे एक हेवी स्ट्रोक था, थोड़ा सा करारा स्ट्रोक था क्योंकि उनको बेस्ट की ब्लैक जो कैरमैन है। वाह फैंटास्टिक, बहुत बेहतरीन तरीके से अब की बार रिबाउंड की कोशिश ज़रूर होगी। और ये बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रिबाउंड की कोशिश और उसकी वजह से ड्यू हो चुका है। सिंगल ड्यू होने के कारण एक पेनल्टी के माध्यम में सेंटर के बीच में जहां पर विकास चाहेंगे वहां पर वो प्लेस होगी। और डेफिनेटली देखिए विकास ने इस तरीके से रखा है कि उसे वापस अपने नज़दीक लेके आए। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से खेल का प्रदर्शन। और एक यहाँ पे ज़रूर ग्लांस का एंगल थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं अलग लग रहा था और उसी की वजह से डेफिनेटली प्रशांत एक स्टैंडिंग कट खेलते हुए रिलीज करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी नहीं पूरी हद तक कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर प्रशांत को एक इजी थंब के माध्यम से। यहाँ पर पहले ही ब्रेक में प्रशांत ने अपनी मोहर लगा दी है, अपना खाता खोल दिया है। पहले ही ब्रेक में 3 पॉइंट से प्रशांत ने इस बोर्ड को जीता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है दोनों खिलाड़ियों के लिए
प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहाँ पर सेकंड ब्रेक शुरुआत होने जा रहा है और डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा दर्शकों से के लिए यहाँ पे देखिए सेकंड ब्रेक की शुरुआत होने जा रही है और बहुत अच्छी तरह इस ब्रेक को आगाज किया है। देखने किस तरीके से अंजाम देंगे, क्योंकि पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई देती हुई इस ब्रेक में विकास की, और किस तरीके से पोजीशन को अंजाम देंगे, क्योंकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रशांत तो खेलते ही अच्छा है, लेकिन आज विकास को हमने सुबह से जिस मैच की रूप से देखा है, तो बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर दिखता हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो गेम है ये प्रैक्टिस का गेम है, और इसमें जितनी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, देखिए प्रैक्टिस की भी अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। जो खिलाड़ी बहुत अच्छी तरीके से पॉकेटिंग करते हैं वो डिफेंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो अच्छा खिलाड़ी तैयार होता है यहाँ पर। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, देखिए अभी सोचने पे मजबूर कि किस पर्टिकुलर कैरम मैन को खेले, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रशांत ने, और ये बहुत करारा स्ट्रोक था जहां पर वो सोच रहे थे कि कनेक्शन के माध्यम में खेलूं। जो एक ब्लैक कैरमैन थी जिसकी वजह से शायद प्रशांत पोजीशन बना सकते थे, तो उसी को थोड़ा सा डिसलोकेट करने की कोशिश यहाँ पर विकास द्वारा। देखना है अब क्वीन के लिए खेलेंगे या नहीं, और यहाँ पर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी नजर जरूर आती हुई थी, इसकी वजह से परफेक्टली पॉकेट नहीं हो पाई क्वीन। इसका फायदा उठा लिया है प्रशांत ने, और मेरे हिसाब से बीच का कनेक्शन शायद ट्राई करेंगे, या फिर प्रेस की ब्लैक कॉइन। यस, उन्होंने बीच का कनेक्शन ट्राई किया है और अब उनके लिए रास्ता खुल गया है यहाँ पर। अब सिर्फ जरूरत है नो मिसिंग पॉकेटिंग की, और लास्ट कैरमैन है, अगर इसको पॉकेट कर दिया तो 6 पॉइंट से ब्रेक को जीत चुके हैं। हालांकि बहुत अच्छी तरीके का ये पॉकेटिंग, यहाँ पर फ्लुएंसी नजर आती है, यहाँ पर ग्रिप का संतुलन, यहाँ पर परफेक्शन, ये सारी चीजें नजर आती है, और इसकी वजह से देखिए प्रशांत डेफिनेटली 6 पॉइंट से यहाँ पर इस बोर्ड को भी जीत लिया है प्रशांत ने। तो अब स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ नजर आता है 2 ब्रेक के पश्चात। तुरंत हमारे जो रेफरी है इस मैच के, शुभल पड़ते मैम, जो नेशनल रेफरी है, तो यहाँ पर देखिए 9 पॉइंट्स, और विकास अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए। ये एक अच्छी ब्रेक है, और बीच में का जो क्लस्टर है जिसको कॉमन मेल एंड लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं चौका, तो वो यहाँ पर दिखाई देता हुआ। क्या इसका फायदा प्रशांत उठाएंगे, हमें देखना है। यहाँ पे बैड लक कह सकते हैं, अच्छे बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, लेकिन किसी एक भी कैरमैन को बिना छुए या क्लस्टर से बिना छुए स्ट्राइकर निकल गया। यहाँ पर क्वीन पे अटैक करेंगे जरूर, क्योंकि नहीं करेंगे तो प्रशांत करेंगे। अब देखिए
कवर के माध्यम में ऑप्शंस है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ खेला है, जानबूझकर उन्होंने ग्लांस नहीं खेला। देखिए किस तरीके से पोजीशन बना बना कर खेल रहे हैं। और यहाँ अब सोचना होगा जरूर, क्योंकि अब एक गलत टर्न और प्रशांत को फिनिश हो सकता है। इसके पहले का कनेक्शन मारने का रीजन ये था कि वो व्हाइट कॉइन को, व्हाइट कैरममैन को फ्रेम के नजदीक लाना चाहते थे, लेकिन मनचाही पोजीशन नहीं हुई और उसकी वजह से उन्हें ये अनप्रेडिक्टेबल शॉट खेलना पड़ा, जिसका फायदा शायद प्रशांत को होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। यस, बिकॉज प्रशांत की पॉकेटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, देखिए कोशिश की एक टर्न बनाने की, लेकिन नहीं बना पाए। फायदा हो गया है विकास का। और बहुत अच्छी तरीके से फिर एक बार तीसरे बोर्ड पर भी अपनी मोहर लगा दी है प्रशांत ने 2 पॉइंट के साथ। और विकास बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस बोर्ड को जीते या इस मैच सेट को जीतने की, या फिर अच्छे खेल का प्रदर्शन करने की, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक गलती और सदा फिनिश जो प्रशांत कर रहे हैं। तो अब विकास को थोड़ा सोच समझ कर खेलना होगा, हर एक टर्न को गिन चुन के खेलना होगा। 3 ब्रेक के पश्चात स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ प्रशांत मोरे ऑफ मुंबई 11 पॉइंट, विकास आर्या अभी भी झगड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं एक बोर्ड को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर देखिए ब्रेक तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वीन को भी रिलीज करेंगे, हालांकि 1 शॉट 2 डाउन का बहुत बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर दिखाई देता हुआ। देखिए क्वीन को खेलने की कोशिश की थी या नहीं पता नहीं है, स्ट्रोक हार्ड था, लेकिन इस स्ट्रोक के साथ उन्होंने क्लस्टर को ओपन किया है। शाम यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर बोर्ड की, वाह ब्यूटीफुल अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट था यहाँ पर, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, पोजीशन को तो अच्छी तरीके से ओपन किया है प्रशांत ने। यहाँ पर देखिए क्वीन की कोशिश, बहुत सुंदर तरीके से क्वीन को पॉकेट किया है। अच्छा अच्छा अटेम्प्ट है यहाँ पर, और अटेम्प्ट में कामयाबी मिलती हुई अब एक गुंजाइश है कि यहाँ पर इस ब्रेक पे अपनी मोहर लगा सकते हैं, वो भी 10 पॉइंट से अगर फिनिश हो गया तो। वाह फैंटास्टिक, देखिए तालियों, और प्रशांत ने खुद ने अप्रिशिएट किया है यहाँ पर कि बहुत बेहतरीन फिनिश, क्योंकि जो कट बैक था या फिर थर्ड बैक था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें परफेक्शन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इन सब स्ट्रोक्स, इन सब शॉट्स की जो प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो यहाँ पर काबिलियत अपनी विकास झारिया ने दिखा दी है कि उन्होंने एक ही बोर्ड पर 10 पॉइंट बटोर लिए हैं और एक करारा जवाब दिया है यहाँ पर प्रशांत को। बहुत अच्छी तरीके से अब ये खेल में जो रुचि है, जो मनोरंजकता है, जो वो जरूर थोड़ी सी बढ़ेगी।
यहाँ पर 5वें ब्रेक की शुरुआत और ब्रेक फेल। कैरम खिलाड़ियों का सबसे बड़ा अस्त्र, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो होता है ब्रेक। जहां पर ब्रेक अच्छा हो गया, समझ लो आगे खेलने का मौका मिलता है खिलाड़ियों को, और उसके साथ साथ अच्छे पॉइंट्स, क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जमाने की कोशिश कर सकते हैं खिलाड़ी। देखिए किस तरीके से माइनस कट खेल लिया है, स्लाइस कट जिसे कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से खेल का प्रदर्शन यहाँ पर विकास धारिया द्वारा। देखिए इस खेल को खेलते वक्त किस तरीके से प्रशांत ने शॉट क्रिएट किया है। बेहतरीन तरीके से विकास ने यहाँ पर और कोशिश अच्छी थी, लेकिन क्वीन को ओपन कर दिया प्रशांत के लिए। एक अच्छा मौका प्रशांत को क्वीन पॉकेट करने का, साथ साथ उन्होंने इजी वे से कवर भी पॉकेट कर लिया है। शायद सर्कल खेलेंगे। अगर देखने जाए तो पोजीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट नजर आती हुई प्रशांत के लिए, या इस पर्टिकुलर कैरम मैन से पोजीशन की कोशिश की थी जरूर, लेकिन फिर एक बार दुर्भाग्यवश जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से थर्ड पॉकेट एंगल या फिर प्रेस, दोनों में से किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। यस, थर्ड पॉकेट इसलिए क्योंकि अगर नहीं भी जाती है तो एटलीस्ट विकास धारिया की पॉकेट को लॉक करने का काम करेगी वो कॉइन। बहुत अच्छा, अच्छी तरीके से खेल का प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर विकास धारिया द्वारा। जानबूझकर प्रशांत ने यहाँ पर ये पीस रख दी है। यहाँ पर हुक का प्रयास होगा और काफी हद तक कामयाबी मिली थी। देखिए दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी डिफिकल्ट कॉइन्स पॉकेट कैरम मैन को नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर एक चांस मिलता है तो फिनिश की ओर वो चल सके। मुझे लगता है यहाँ पर प्रशांत फिनिश का अटेम्प्ट करेंगे और डेफिनेटली यहाँ रिबाउंड की कोशिश होगी जरूर। और ये कोशिश काफी हद तक कामयाब होने के रडार पे थी, लेकिन पॉकेट नहीं हो पाई। फायदा उठाना होगा विकास को। देखते किस तरीके से फिनिश को अंजाम देंगे। ये कुछ अलग तरीके से खेला उन्होंने, लेकिन जो भी खेला, फिर एक बार प्रशांत को उसकी जो पर्टिकुलर कैरममैन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है जरूर। लेकिन देखिए लास्ट मोमेंट पे उस पर्टिकुलर वाइट कैरममैन ने अपनी लाइन चेंज और लेन चेंज कर दी। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से रिबाउंड और कट की कोशिश होगी जरूर। यहाँ पर परफेक्शन का अभाव दिखाई देता है और उसकी वजह से फिर एक बार प्रशांत ने 5वें बोर्ड को जीत लिया है। मैं बताना चाहता हूँ स्वर्गीय नंदिनी और स्वर्गीय रत्नाकर देशमुख, इनके स्मरणार्थ आयोजित की गई महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट। पहली बार ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन
and Arya Krida Mandal Thane West, associated with Thane District Carom Association, powered by Rajesh and Rahul Deshmukh brothers, and sponsored by Pitambari Products Private Limited. ये फिफ्थ राउंड मैचेस आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जहां पर दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच है। यहाँ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ नजर आता है। प्रशांत मोरे 15 पॉइंट्स, विकास दरिया 10 पॉइंट्स। छठे ब्रेक की शुरुआत यहाँ पर, लेकिन देखिए दोनों खिलाड़ियों से मनचाहा ब्रेक नहीं हो रहा है, जहां पर कोई स्लैम लगे या फिर और कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए। बहुत उम्दा तरीके का डिफेंस यहाँ पर प्रशांत द्वारा दिखता है। देखिए विकास जानबूझकर कुछ पॉकेट होने लायक जो कैरम मैन है उसे नहीं कर रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रशांत को पोजीशन हो सकती है उसकी वजह से। खूबसूरत अंदाज में शॉट को क्रिएट किया है प्रशांत ने। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। अब शायद क्वीन के लिए सोचेंगे एक सेकंड के लिए। यस, उन्होंने सोचा है क्वीन के लिए, और डेफिनेटली क्योंकि ये प्रॉपर टर्न था। लेकिन देखिए एक बॉम्ब मिला है विकास को, और शायद उसका वो इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से क्वीन के आगे वाली ब्लैक को भी रिलीज करेंगे, लेकिन नहीं, वैसा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, और एक थम आ गई है सपोर्ट के लिए। दूर से ग्लांस खेलना होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। डबल टच के माध्यम में क्वीन को पॉकेट किया है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रशांत सिंगल कवर कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद उसके बाद उन्हें एक टच का अटेम्प्ट था। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। देखिए क्वीन को खेलते वक्त वाइट को भी पॉकेट कर दिया है। यहाँ पर अच्छी कोशिश, लेकिन फिर एक बार डिफिकल्ट पोजीशन दोनों के लिए दिखाई देती है। लेकिन प्रशांत के लिए एक एडवांटेज ऐसा है कि एक ही शॉट में वो दोनों ब्लैक कैरमैन को रिलीज कर सकता है। देखिए किस तरीके से उन्होंने वाइट को भी डिफिकल्ट कर दिया। वाह, बहुत अच्छा अटेम्प्ट था यहाँ पर। और यहाँ से अनएक्सपेक्टेड टर्न पास होता है विकास के पास। बहुत अच्छी तरीके से विकास ने इस पर्टिकुलर कॉइन को खेला है। वाह, अब देखिए, अब इस बोर्ड की दिशा और दशा अगर हम देखते हैं तो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस बोर्ड को इन दोनों में से कौन से प्लेयर जीत सकता है। बहुत ही सोच समझ कर खेला हुआ ये टर्न है, जिसका सिंगल खेल लिया है शायद प्रशांत।
क्वीन का शॉट या फिर वाइट को हार्ड करेंगे, दोनों में से एक। यस, मुझे लगा था क्वीन का शॉट था जो अटेम्प्ट करेंगे। और क्या बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है उस शॉट को। वाओ, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। दिस इज विच वी कैन से अ प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। सोचने की क्षमता यहाँ पर दिखाई देती है, पारखी नजर यहाँ पर दिखाई देती है। वो शॉट किसी ने देखा, हमने भी देखा था, लेकिन उसको अटेम्प्ट करना, उसके लिए जिगर होना चाहिए। इस कट टू कट पोजीशन पे 7 पॉइंट से इस बोर्ड को जीत लिया है और पहुंच गए हैं 22 पॉइंट पर प्रशांत। 6 बोर्ड के पश्चात ब्रेक भी उनके हाथों में है। अगर विकास को इस सेट को जीतना है तो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना होगा। देखते हैं किस तरीके से अंजाम देंगे यहाँ पर प्रशांत टू ब्रेक। 7वें ब्रेक की शुरुआत। यहाँ पर 7वां ब्रेक शुरुआत होने जा रहा है और अब की बार बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया है प्रशांत ने। 12 पॉइंट की लीड पर चल रहे प्रशांत, देखते हैं इस ब्रेक में किस तरीके से अंजाम देंगे इस ब्रेक को। और जहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी इजी कैरम मैन है उनको पॉकेट करेंगे। और शायद सीजर ग्रिप से जो कट है या फिर सेंटर में, यस, यहाँ पर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है, बॉम्ब खेलने के लिए जगह बनाई है। अगर ये बॉम्ब सक्सेस हुआ तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है विकास दारिया को। देखिए, लक फेवर्स ब्रेव, यहाँ पे क्वीन का शॉट भी लगा है। कवर के माध्यम में हमें देखना है कि बहुत ही दूर का फासला था, जगह कम थी, लेकिन उन्होंने कवर कर लिया है। स्लिप करना होगा, कनेक्शन स्लिप, जहां पर डबल टच के माध्यम से वो वाइट कैरममैन पॉकेट हो सकती है। और ये स्लैम की आखिरी कॉइन है, आखिरी कैरममैन है, और इसे मेरे हिसाब से या तो डबल टच या तो फिर हार्ड कट। देखिए, शायद बॉल पे से डबल टच हो सकती थी या नहीं, पता नहीं है, बट ट्राई उन्होंने बहुत अच्छी की थी। और फिर एक बार वही कोशिश है, लेकिन अब की बार थोड़ी इजी लग रही है मुझे, लेकिन स्ट्राइकर मूव होना चाहिए। चलिए, राहत भरी सांस ले सकते हैं, लेकिन विकास झारिया, इस खिलाड़ी का कोई भरोसा नहीं। देखिए किस तरीके से थोड़ी सी जगह बना दी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है यहाँ पर। और क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से कोशिश करेंगे। और ये बैड लक हो सकता है, अच्छी कोशिश लेकिन थोड़ी सी नाकामयाब जरूर। डेफिनेटली उनको यही खेलना था, क्योंकि उसके बाद मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, 1 पॉइंट से बोर्ड जीत सकते थे। लेकिन यहाँ पर पहले सेट को जीत लिया है प्रशांत ने, बहुत ही उम्दा खेल के साथ। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय नंदिनी और स्वर्गीय रत्नाकर देशमुख इनके स्मरणार्थ आयोजित की गई महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट, पहली बार ये टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है जॉइंटली
organized by Maharashtra Carom Association and Arya Krida Mandal Thane West, associated with Thane District Carom Association, powered by Rajesh and Rahulji Deshmukh brothers, and sponsored by Pitambari Product Private Limited. Fifth round matches सैटरडे इवनिंग में आपको इतनी बेहतरीन मैच हम आपके घर बैठे आपको दिखा रहे हैं। इस मैच का ज़रूर आनंद लें, क्योंकि ये मैच अगर अभी 25/10 से प्रशांत ने पहले सेट को जीता है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि विकास जारिया जिस फॉर्म में खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं होगा प्रशांत को कि 2 स्ट्रेट सेट में विकास को मात दे दे। देखना है सेकेंड सेट में विकास डेफिनेटली अपना पूरा एक्सपीरियंस और अपने पूरे गिने चुने शॉट्स अप्लाई करेंगे और वनीज की कोशिश ज़रूर होगी। यहाँ पर ब्रेक देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वाओ, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। देखिए किस तरीके से क्वीन को कनेक्ट किया था वाइट पर, क्वीन को खेल लिया है। इन सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बैड लक कह सकते हैं यहाँ पर, हालांकि हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था और शायद जजमेंट नहीं हुआ। ओ, प्रशांत ने जिस कैरम मैन को डिफिकल्ट करने की कोशिश की, देखिए परफेक्ट एंगल नहीं हो रहा था। फिर एक बार जहां फिर एक बार प्रशांत मेरे हिसाब से उसी कॉइन को कैरम मैन को हार्ड करेंगे। देखिए ये होती है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी, ये होती है एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन की निशानी, जहां पर वो कोई चांस नहीं देते, मतलब गिव अप नहीं करते किसी कंडीशन से कि जिसकी वजह से अपोनेंट का खिलाड़ी बहुत ही इजी मैच को जीत सके या बोर्ड को जीत सके। ये देखिए किस तरीके से स्लाइस कट जिसको कहते हैं, एकदम बहुत ही उम्दा कट का प्रदर्शन यहाँ पर प्रशांत द्वारा। वाओ, ब्यूटीफुल। पता नहीं है ये इंटेंशनली शॉट था, लेकिन जिस तरीके से डबल टच किया है बहुत ही बेहतर। देखिए हर एक कैरम मैन को चुन चुन कर खेल रहे हैं यहाँ पर। मैं बताना चाहता हूँ कि अब देखिए बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली सिचुएशन, क्या बात है। काबिले तारीफ इस पोजीशन को हैंडल किया है विकास धारिया ने, क्या कहने। और ये बैड लक कह सकते हैं हम, बैड लक इसलिए कि ठीक है खेल रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी परफेक्शन का कहीं ना कहीं अभाव यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी के वजह से यहाँ पॉकेट के नजदीक जाकर व्हाइट कैरम मैन रुक गई है। यहाँ पर क्या प्रशांत अटेम्प्ट करेंगे थर्ड एंड बैक का, या फिर देखते हैं क्या है। नहीं, प्रशांत ने अपनी वाइट अपनी ब्लैक कैरम मैन को इजी करते हुए वाइट को थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन में रखा है। और यहाँ पर शायद बहुत अच्छी तरीके से एंगल का प्रदर्शन। सिंपल रिबाउंड की कोशिश होगी। वाह, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, हालांकि स्ट्रोक भी थोड़ा सा ज़्यादा था ज़रूर, लेकिन शायद बोर्ड की रनिंग को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके से स्ट्रोक खेला होगा प्रशांत ने, लेकिन फिनिश कर दिया है। और फिर एक बार सेकंड सेट पहले ब्रेक पर 1 पॉइंट से अपनी मोहर लगा दी है, अपना खाता खुला है।
हमने अगर पहले सेट को देखा तो यहाँ पर विकास झारिया ने ऐसे कितने ब्रेक, जैसे 2 या 3 ब्रेक कम से कम उनके हाथों से छीन लिए थे प्रशांत ने। उनकी छोटी छोटी गलतियां हम कह सकते हैं, जो कोई इंटेंशनली नहीं करता, लेकिन उस गलतियों को सुधारने का मौका ही नहीं दिया प्रशांत ने। और अपोनेंट की गलती पे विजय प्राप्त करना, यही एक बढ़िया खिलाड़ी की निशानी है। तो यहाँ पर प्रशांत का ब्रेक देखिए। अब या तो सीजर ग्रिप से खेलेंगे या फिर मेरे हिसाब से क्लस्टर को हल्के हाथों से ओपन कर लेंगे। देखिए जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने जगह बनाने की कोशिश की थी। जाते जाते स्ट्राइकर ब्लैक करम मैन को लगा और जो वो चाह रहे थे उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यस, विकास धारिया को आगे खेलने का मौका जरूर मिला है यहाँ पर। देखिए एक ही टर्न में 2 या 3 चीजें करने जा रहे थे। यहाँ पर इंटेंशन था विकास का बॉम्ब डिस्टर्ब करने का। भले ही प्रशांत ने ठान के रखा था कि मेरी वाइट कैरमैन पॉकेट नहीं हो तो भी चलेगा। अब देखिए कोई बढ़िया सा स्ट्रोक यहाँ पर दिखाना जा रहे हैं विकास। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। बहुत ही उम्दा तरीके का फिनिश यहाँ पर लेकर आए हैं और इसको फिनिश कर दिया है। बहुत ही अच्छा। मतलब ये सोचना और उसे इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों का परफेक्शन बहुत ज्यादा है, इसका मेल होना चाहिए। और यहाँ पर विकास धारिया द्वारा ये खेल का प्रदर्शन हमें दिखता है। सेकंड ब्रेक में 7 पॉइंट बटोर लिया है विकास धारिया ने। और फिर एक बार अपने ब्रेक के लिए तैयार। और देखने जाए तो इनके ब्रेक सक्सेस होते हैं, लेकिन फिर आगे की जो पोजीशन है वो ज़्यादा। यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाइट कैरमैन को खेलेंगे, लेकिन इसका रीज़न था उसके पीछे उन्हें क्वीन का एक शॉट था, लेकिन जो अभी डिस्टर्ब हो चुका है। शायद पंच। और यहाँ पर क्वीन, क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से खेला है क्वीन को। क्वीन को खेलते वक्त स्ट्राइकर से पोजीशन बना रखी है विकास ने। और इस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मौका आएगा विकास को फिनिश के नजदीक जाने का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर देखिए कोशिश अच्छी थी लेकिन नाकामयाब। और पता नहीं, इसी की वजह से शायद नेक्स्ट टर्न में उनको फिनिश की पोजीशन भी हो सकती है।
मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत को एक बार उस वाइट को थोड़ा सा अंदर दबाना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज सर्कल की कोशिश होगी और वो अगर कामयाब हो गई, कि विकास उस तरीके का खेल खेलते हैं। कोशिश तो थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। हालांकि बहुत बार इस पोजीशन में पीछे की कैरमैन पॉकेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और नो मिसिंग पंच खेलना होगा प्रशांत को, बट बैड लक। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से कट खेला है और फिनिश कर दिया। फिर एक बार विकास दारिया ने 4 पॉइंट से इस थर्ड ब्रेक को भी जीत लिया है, तो पहुंच गए हैं 11 पॉइंट पर। और 10 पॉइंट की एक अच्छी खासी हेल्दी लीड यहां पर दिखती है विकास की। प्रशांत मोरे टू ब्रेक, चौथे ब्रेक की यहां पर शुरुआत होने जा रही है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के चीफ रेफरी जो है वो आशीष बाख्तर सर और समीर बेंद्रे सर, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑन टाइम सारी मैचेस को ऑर्गेनाइज किया। अभी तक सारी मैचेस ऑन टाइम ऑर्गेनाइज हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए प्रशांत का ब्रेक, और डेफिनेटली कोशिश होगी यहाँ पर ये थंब के माध्यम में टर्न पास होता हुआ विकास दारिया के पास। और विकास की ब्लैक कैरमैन पॉकेट नहीं हुई, लेकिन जाते जाते प्रशांत की वाइट को थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर कर दिया है। और इसी वाइट को बहुत ही सुंदर तरीके से हुक के माध्यम पे खेला है, थम हुक जिसे कहते हैं, उस माध्यम पे उन्होंने पॉकेट कर लिया। यहाँ पर देखना है कि क्या खेलेंगे। बहुत ही कम जगह में से प्रेस का शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर विकास द्वारा। शायद ड्रॉ, कोई ना कोई एक पॉकेट तो ओपन करना है, तो उन्होंने ड्रॉप डाउन कर दी है प्रशांत की एक वाइट कैरमैन को, और अपने लिए रास्ता बना दिया है। ये उचित, ये बहुत ही उचित टर्न होगा। और देखें किस तरीके से यहाँ पर प्रशांत जो चाहते थे वो हो गया है। क्वीन थोड़ी सी रिलीज हुई है, जो बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी, लेकिन शतरंज का खेल यहाँ पर शुरुआत हो चुका है, जहाँ पर दोनों खिलाड़ी अपने अपने दिमाग की ताकत जरूर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए विकास ने एक करारा स्ट्रोक खेला है, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि टच पर
डेफिनेटली खेले। देखिए बहुत अच्छी तरीके का खेल, और क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से क्वीन को इजी कर लिया है विकास दारिया। जब खेलते हैं तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिनिश भी हो सकता है उनके हाथों से। कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन शायद प्रशांत को एडवांटेज मिलेगा। ओ, बैड लक कह सकते हैं प्रशांत का यहाँ पर। दोनों वाइट, सॉरी, ब्लैक कैरमैन को इजी करेंगे या फिर अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर कनेक्शन डबल टच की कोशिश प्रशांत द्वारा, लेकिन जो एंगल था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर नजर आता हुआ। फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट किया, शायद उनका जजमेंट होगा। यहाँ पर देखिए एंगल खेल रहे हैं उसी पॉकेट में। ओह माय गॉड, बहुत काफी हद तक पॉकेट हो चुकी थी, हालांकि थोड़ा ज्यादा हेवी स्ट्रोक था और उसी की वजह से। यहाँ पर चांस मिलता है विकास को ब्रेक को फिनिश करने का, और फिर एक बार 5 पॉइंट से विकास ने इस पर्टिकुलर चौथे ब्रेक को भी जीत लिया है। धीरे धीरे विकास अपनी पकड़ जमाए रख रहे हैं। सेकंड सेट को जीतने की उम्मीद बरकरार है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस 5 पॉइंट से वो आगे निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे 16 पर। 15 पॉइंट की एक बहुत ही बड़ी लीड पकड़ते हुए आगे खेलेंगे। 4 ब्रेक के पश्चात स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ नजर आता है। प्रशांत मोरे ऑफ मुंबई इज ऑन 1 पॉइंट, विकास दारिया ऑफ मुंबई 16 पॉइंट पर। बहुत ही अच्छा ब्रेक यहाँ पर विकास द्वारा। शायद यहाँ पर देखिए पोजीशन को बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में का जो क्लस्टर है वो कुछ बुरी तरह से उलझा हुआ है। वाओ, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। अब तो खेलेंगे शायद मेरी तरफ से व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट का कनेक्शन, और अब क्वीन के लिए रास्ता बना रखा है। क्वीन को भी खेल लिया है। देखना है अब इससे कुछ करेंगे या नहीं। नहीं, शायद डबल टच के माध्यम से खेलेंगे, या फिर और कोई मौका मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर डबल टच चलिए, अच्छी कोशिश, गेम पॉइंट की कोशिश थी, गेम चांस था यहाँ पर, अभी भी है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रशांत सेव कर लेंगे। और 2 ब्लैक कैरमैन को पॉकेट करना होगा प्रशांत को। चांस नहीं, और अब की बार भी
डबल टच ही खेलना होगा क्योंकि जगह नहीं है और दूसरा कुछ खेलने के लिए। और गई, क्या बात है। देखिए, ये होती है हिम्मत, ये होती है एक हौसला। और यहाँ पर पांचवे ही ब्रेक में 10 पॉइंट बटोर कर विकास धारिया ने सेकंड सेट को अपने नाम कर दिया है। इस मैच में अपनी जगह रखी हुई है अभी भी बरकरार। और थर्ड सेट यहाँ पर तुरंत शुरुआत हो जाएगा, तो दर्शकों को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठिए। ये टाइम जो है वो देखिए शाम का टाइम है, आपके घर बैठे आप इस मैच का आनंद ले सकते हो। क्योंकि अगर आप हॉल में आओगे तो हॉल में से आपको इतने अच्छे तरीके से मैच नहीं देख पा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में प्रेक्षक यहाँ पर, दर्शक यहाँ पर मौजूद है। चलिए, दोनों के सामने एक एक सेट यहाँ पर ब्रेक फेल होता हुआ प्रशांत का, साथ ही साथ टर्न पास होता हुआ विकास दारिया से। चांस मिलता है प्रशांत को क्वीन खेलने का। बहुत ही अच्छी तरीके से क्वीन को खेला है प्रशांत ने। और शायद अब हल्के हाथों से खेलेंगे क्योंकि बॉम्ब, वाओ। देखिए, पोजीशन बनते जा रही है यहाँ पर, और अच्छी कोशिश थी प्रशांत की। चांस मिलता है विकास को। दोनों खिलाड़ी पॉकेटिंग के मामले में थकते नहीं है। इनकी भूख, इनकी प्यास इतनी है कि आप इनको चाहे जितनी कैरम मैन दे दो, ये सब खेलेंगे। तो यहाँ पर शायद टच पर रिबाउंड अटेम्प्ट करेंगे, और अगर ये होगा, सही डिसीजन हो सकता था अगर वहां पर कोई कैरम मैन पॉकेट हो सकती थी। इस पर्टिकुलर शॉट के लिए परफेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है, और जो प्रशांत के पास है। यहाँ पर देखिए, जो करना चाह रहे थे शायद नहीं हुआ। थोड़े से अपने आप से नाराज जरूर होंगे, लेकिन दिखाएंगे नहीं। और ये बहुत अच्छा स्ट्रोक, क्या बात है। इस पर्टिकुलर शॉट को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं विकास। कैसा है, थर्ड सेट है यहाँ पर। अब अलग अलग शॉट्स हमें देखने मिलेंगे जो जीत के लिए मदद करेंगे खिलाड़ियों में। देखिए किस तरीके से चांस दिया है प्रशांत को उस वाइट को रिलीज करने का, लेकिन कैसे करे, क्योंकि उसके पीछे भी तो एक ब्लैक है। चलिए, आखिर में उन्होंने मन बना लिया कि उसको रिलीज करना ही है। क्या बात थी, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों का यहाँ पर मेल दिखाई देता हुआ। देखिए, गैप में से खेलने की कोशिश, और रिलीज कर दिया है यहाँ पर। यहाँ पर लास्ट ब्लैक कैरमैन को पॉकेट करना है, लेकिन नहीं कर पाए। और मेरे हिसाब से अब प्रशांत जरूर कोशिश करेंगे।
फिनिश के लिए। देखिए किस तरीके से उन्होंने थंब के नजदीक ले लिया है, और एक अच्छी कोशिश थी लेकिन नाकामयाब कोशिश। और फिर एक बार विकास ने इस बोर्ड को जीत लिया है। अच्छा चांस था प्रशांत के लिए, लेकिन थंब खेलते वक्त कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे थे कि विकास की जो ब्लैक कैरममैन है उसको डिफिकल्ट करे। यहाँ पर फिर एक बार थर्ड सेट सेकंड ब्रेक शुरुआत होने जा रही है सीजर गिब्स से। ये बहुत ही उम्दा ब्रेक यहाँ पर विकास झारिया द्वारा। देखिए पोजीशन जैसी चाहिए वैसी नहीं है, बहुत जोर से खेलना होगा इस बम को। ओ बैड लक, बहुत बार ऐसे होता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। डबल ड्यू होने के कारण एटलीस्ट टर्न तो उनका बना रहेगा। पहले तो प्रशांत ने क्वीन को लॉक कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर ड्यू को प्लेस किया है। अब कोई चारा नहीं था विकास के पास क्लस्टर को ओपन करने के सिवा। ब्यूटीफुल। क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस शॉट को खेला है। देखिए अभी दोनों खिलाड़ी बहुत ही सोच समझ कर खेलेंगे, सेफ टर्न खेलेंगे। जब उनको लगेगा कि यस दिस इज द राइट टाइम टू फिनिश, तभी वो फिनिश के लिए जाएंगे। यहाँ पर प्रशांत की कोशिश थी, और डेफिनेटली क्वीन को अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फायदा होता हुआ विकास झारिया को। बैड लक कह सकते हैं यहाँ पर विकास का। प्रशांत की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एकदम इजी दिखती हुई, इसके बाद झूंझना होगा पोजीशन को खेलने के लिए। वैसे तो एक ब्लैक कैरमैन जो है वो शायद उन्हें पोजीशन दे सकती है, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार ग्लांस की पोजीशन मिलती है विकास को, इसकी वजह से और एक वाइट कैरमैन डिफिकल्ट हो सकती है। अब की बार वो रास्ता भी बंद कर दिया विकास ने, लेकिन रास्ता ओपन करने की कोशिश होगी। यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर कैरमैन से वो वाइट को ओपन करेंगे जरूर, लेकिन अगर वाइट ओपन नहीं हुई तो
अब हम यहाँ का दृश्य देख सकते हैं जिसको प्रशांत अटेम्प्ट करेंगे फिनिश के लिए। बहुत ही सुंदर पॉकेटिंग, लाजवाब रिदम और ये बेहतरीन फिनिश। यही मैं कह रहा था कि एक गलती और सजा भुगतनी होगी। 4 पॉइंट से इस सेकंड ब्रेक को जीता है प्रशांत मोरे ने। यहाँ पर प्रशांत का ब्रेक, तीसरे ब्रेक की शुरुआत होने जा रही है और अब की बार बहुत अच्छा ब्रेक। और ये थोड़ी सी सिंपल कैरमैन को खेलने के वक्त क्वीन का शॉट शायद नहीं है विकास को, नहीं तो खेलते जरूर। फिर एक बार और यहाँ पर क्वीन का अटेम्प्ट फेल होता हुआ। वाह, बहुत अच्छी तरीके से खेला था इस पर्टिकुलर शॉट को, लेकिन पॉकेट नहीं हो कर पाए वाइट कैरमैन को और यहाँ पर फायदा उठाएगा। ओ, ये बैड लक हो सकता है। देखिए किस तरीके से खेला था, हालांकि दोनों व्हाइट एंड ब्लैक कैरमैन पॉकेट हो चुकी है। यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट पोजीशन करने की कोशिश विकास दारिया द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट टर्न चला गया है प्रशांत से। यहाँ पर देखिए एक अच्छी कोशिश क्लस्टर थोड़ा सा ओपन करने की, और रिबाउंड के माध्यम से खेलेंगे प्रशांत। बहुत ज्यादा परफेक्शन। अब यहाँ पर ओ क्या बात है, वाओ, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। बहुत ही ज्यादा उम्दा और बहुत ही सोच समझकर खेला हुआ ये स्ट्रोक है। पार की नजर ने देख लिया है गैप, और उस गैप में खेलते हुए प्रशांत ने बहुत ही सुंदर फिनिश का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया है। तो अब थोड़ी सी जरूर दिक्कत होगी विकास को, क्योंकि कमबैक करना होगा वापिस एक बार। डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि साइड के ऊपर गेम है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 3 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ नजर आएगा। वो 12 पॉइंट प्रशांत मोरे, विकास दारिया 2 पॉइंट पर। अब यहाँ पर इस ब्रेक में अगर विकास ने अच्छे पॉइंट बटोर लिए तो फिर साइड चेंज का फायदा मिल सकता है विकास को।
देखिए ब्रेक अच्छा है, शायद। वाह, ब्यूटीफुल, नजाकत भरा ये कट यहाँ पर दिखता है। फिर एक बार कनेक्शन, बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पर विकास द्वारा। और ये सच में अच्छी कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज हो गई, प्रशांत को बॉम्ब मिला है। फायदा नहीं उठा सके अभी तक तो। अब देखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब शायद कनेक्शन के माध्यम में खेलेंगे और जगह बनाएंगे क्वीन के लिए। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर सोच रहे कि क्वीन को ही खेल लूं क्या, वाइट के बाजू से, शायद, क्योंकि कवर वही होगा ना, इसलिए कोशिश वही थी, लेकिन नाकामयाब कोशिश फिर एक बार। मेरे हिसाब से प्रशांत क्वीन को खेलेंगे नहीं। नहीं, खेल लिया है, क्या बात है। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वीन को पॉकेट कर दिया प्रशांत ने। कवर को भी पॉकेट कर दिया है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जहां पर हम सोचते हैं क्या बात है। देखिए किस तरीके से पोजीशन खेलते हैं प्रशांत। फिर एक बार और ये अनएक्सपेक्टेड टर्न पास होता हुआ विकास दारिया के पास। और शायद मुझे लगता है कि विकास वाइट तो थर्ड पॉकेट खेल रहे हैं, या फिर शायद पंच के बाद। अब मेरे हिसाब से थर्ड पॉकेट खेलेंगे या फिर ग्लांस खेलेंगे। मुझे ग्लांस का पोजीशन नहीं दिखता, इसलिए शायद वो थर्ड पॉकेट खेल सकते हैं। काफी हद तक कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन पॉकेट के नजदीक आकर यहाँ पर वाइट कैरमैन रुक चुकी है। क्या प्रशांत एक टर्न लेंगे? क्या बात है, फैंटास्टिक। पंच की कोशिश यहाँ पर, और बहुत अच्छी तरीके से पंच को भी खेला था, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है पंच के माध्यम से पॉकेट करने की। यहाँ पर 4 पॉइंट से इस पर्टिकुलर ब्रेक को जीता है विकास जरिया ने। पहुंच गए हैं 6 पॉइंट पर। जगह बदली होगी, शायद गेम भी बदल हो सकता है। मैं दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि जुड़े रहे इस मैच की तरफ। आखिरी बोर्ड तक ये मैच आपको रोमांच देगा। आखिरी बोर्ड तक प्रोडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए 5वें ब्रेक की शुरुआत। यहाँ पर 4 ब्रेक के पश्चात विकास धारिया 3 पॉइंट पर, प्रशांत मोरे 12 पॉइंट पर। और ये बहुत अच्छा ब्रेक यहाँ पर।
क्वीन को पॉकेट कर दिया है प्रशांत ने। स्ट्रेट पॉकेट कवर के माध्यम में जगह कम है लेकिन कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से खेला था। देखिए ब्लैक कैरमैन की पोजीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नजर आती है। यहाँ पर टच पर खेलने की कोशिश, एक करारा स्ट्रोक नजर आता है। और प्रशांत ने देखिए अपनी पोजीशन को साउंड कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने इस तरीके का खेल खेला है कि नेक्स्ट टर्न अगर उन्हें मिलता है तो वो फिनिश का अटेम्प्ट करेंगे जरूर। क्या बात है, विकास धारिया ने पूरा बोर्ड ही चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रशांत को मेरे हिसाब से चांस है अगर कनेक्शन। बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन को खेला है और बहुत बेहतरीन फिनिश। क्या बात है, परफेक्शन। देखिए फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा परफेक्शन है, ग्रिप का कंट्रोलर है, पोजीशन हैंडलिंग की पूरी पूरी जानकारी है, किस वक्त क्या खेलना है ये भी पता है, और उसका ये प्रदर्शन आपको दिखता है। सीधे चले गए 22 पॉइंट पर, यहाँ पर 10 पॉइंट से इस बोर्ड को जीत लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ 5 ब्रेक के पश्चात यहाँ से अगर ब्रेक या यहाँ से अगर गेम चेंज होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए विकास को ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना होगा। देखिए ब्रेक बहुत ही बेहतरीन। कोशिश करेंगे ब्लैक को थोड़ी सी दूर करने की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जगह बनी है क्वीन के लिए। यहाँ पर जब उन्होंने बॉम्ब को अटेम्प्ट किया ना, तब मनचाही पोजीशन नहीं बनी, और ये बहुत बड़ा टर्न पास होता हुआ प्रशांत की तरफ से। शायद क्वीन खेलेंगे, और क्वीन खेलते वक्त कुछ ना कुछ पोजीशन करनी होगी। यहां पर फिनिश की पोजीशन खेलना ही होगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कवर करना, क्योंकि या तो वाइट वाइट का कनेक्शन, ये एक चांस है, या तो ब्लैक वाइट का कनेक्शन। देखिए उन्होंने जानबूझकर ब्लैक वाइट का कनेक्शन खेला क्योंकि क्वीन को थोड़ा सा तो डिफिकल्ट रखना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट वाइट का कनेक्शन अगर खेलते तो फिर ज्यादा इजी हो सकता था विकास के लिए। सोच रहे इस पर्टिकुलर कैरमैन को खेलूं कि नहीं खेलूं।
देखिए, प्रशांत तो डेफिनेटली यही चाहेंगे कि मैक्सिमम कैरममैन को मैं कम करते जाऊं। लीड अगर बोर्ड नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 और 3 25 की कोशिश होगी प्रशांत की। शायद प्रेस खेलेंगे और चांस फिर भी नहीं, प्रेस खेलने की कोशिश। अगर विकास इस बोर्ड को जीतते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे और इस 2 पॉइंट से वो पहुंच जाएंगे 5 पर। फिर भी 17 पॉइंट की लीड बहुत बड़ी लीड है। इस लीड को क्रैक करने के लिए, इस लीड को ओवरकम करने के लिए इस बोर्ड में प्रशांत के ब्रेक में एटलीस्ट 7 से 8 का ब्रेक लेना पड़ेगा और फिर कुछ उम्मीदें मिल सकती है लास्ट ब्रेक में फाइट करने के लिए। सेकेंड लास्ट ब्रेक, यहां पर प्रशांत मोरे टू ब्रेक 22/5 और ये ब्रेक ही बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ एक बॉम्ब भी आ चुका है, 2 बॉम्ब दिख रहे हैं मुझे तो। ब्लैक का भी वो बना सकते हैं अगर चाहेंगे तो। पहले तो जितनी जाने वाली इजी, ओ बैड लक बैड लक बैड लक। अच्छी कोशिश लेकिन यहां पर और ये बहुत अच्छा। क्वीन को रिलीज करेंगे जरूर। क्या बात है, क्या बात है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन देखते हैं क्या होता है। और ये आखिरी मौका था उनके पास, शायद मौका अब नहीं होगा क्योंकि क्वीन को पॉकेट कर दिया है प्रशांत ने कवर के माध्यम में। स्ट्रेट कॉइन को थोड़े से गलत दिशा में खेलने की वजह से क्वीन आउट। चांस अभी भी बरकरार है। वाह, ब्यूटीफुल। देखिए, पंच के माध्यम में कवर खेलना चाहिए मुझे से लगता है। क्या बात है। देखिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते प्रशांत। चलिए, अब की बार ये बाजू की थोड़ी सी डिफिकल्ट करने में कामयाब होते हैं क्या, देखना है। क्या इस क्या बात है, बहुत अच्छे।
फिर एक बार उसी प्रकार का शॉट खेलना होगा। देखिए चांस अभी भी है, 10 पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए प्रशांत कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ पर अच्छी कोशिश प्रशांत द्वारा, लेकिन नाकामयाब। और यहाँ 10 विकास दारिया पहुंच गए हैं 10 पॉइंट पर। प्रशांत मौर्य और मुंबई 22 पॉइंट पर। लास्ट ब्रेक है, अगर यहाँ पे स्लैम होता है तो डेफिनेटली 9th ब्रेक, 9वां ब्रेक खेलना होगा दोनों खिलाड़ियों के लिए। और विकास, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। और बहुत बार हमने देखा है, हिस्ट्री ऐसे कहती है कि ऐसे सिचुएशन में कई बार ऐसा हुआ है कि स्लैम लग चुके हैं। अभी हम ये कमेंटेटर कहते हैं करके स्लैम होगा ये बात नहीं, लेकिन एग्रेशन मोड में जब खिलाड़ी खेलता है तो अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक्स भी पॉकेट कर लेता है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और ब्रेक बहुत अच्छा होने के बावजूद भी पॉकेट नहीं हो पाया। और यहाँ पर सेव कर लिया है प्रशांत ने इस गेम को। देखिए अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है, बाकी तो प्रशांत ने सेव तो कर लिया है। हालांकि बहुत अच्छा ब्रेक था यहाँ पर। हार्ड लक, अच्छी कोशिश विकास द्वारा। यहाँ पर इस सेट को सेव किया है प्रशांत ने, और इस गेम को भी सेव किया है। बहुत अच्छी तरीके के खेल का प्रदर्शन यहाँ प्रशांत मौर्य द्वारा। और ये आखिरी कैरममैन है जिसके लिए वो सोच रहे हैं। और अब की बार शायद अगली मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रशांत यहाँ पर, कि किस तरीके से हार्ड करे। और बहुत ही अच्छी तरीके से इस मैच को जीत लिया है प्रशांत मौर्य ने 10/23 इस बड़े डिफरेंस से। वेल प्लेड प्रशांत, कांग्रेचुलेशन टू प्रशांत एंड हार्ड लक टू विकास दारिया। चलिए दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि हम कल मिलेंगे आपको क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में इस मोड पर।